जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, सरल कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो वाट दिया वहाँ पर एक्स मान लेंगे। अब प्लस 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर 31,111। अब प्लस माइनस करके इसको एक्स मान के और समीकरणों को हल कर देंगे तो उसमें एक्स का मान हम लोग को आ जाएगा 27,474, यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 2, बस पर सवार एक व्यक्ति पाता है कि बस 1 मिनट 35 विद्युत खंभे को पार कर सकती है, यानी 1 मिनट में 35 को खंभा को पार करती है। 2 स्तंभ खंभों की मध्य दूरी 50 मीटर है, तो बस की चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले हम 35 खंभों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, 35 और गुणे 50 तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 1750 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को बस की चाल निकालनी है, तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। तो दूरी 1750 हो गया और समय दिया हुआ है आपको कितना दोस्तों, तो 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड। तो यह हो गया 1750 बटा में 60, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे, तो भाग कर देंगे। भाग करके इसको क्या कर देंगे, गुणा करके कटा देंगे, तो 105 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 3, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन लोग को हम लोग को समझ लेना है कि साइन थीटा में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 60। अब हम लोग को निकाल देना है कोसेक थीटा और प्लस कोस थीटा का मान। तो देखिए कोसेक थीटा का कोसेक अगर हम लोग रखते हैं 60 डिग्री तो कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 2/√3, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये आपका हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा √3। ठीक है। अब इसको हाँ 2 और 1 3, यानी 3 और बटा में √3। अब इसी का कर्णी घात में हम क्या करेंगे, तो बदल देंगे तो हो जाएगा √3, यानी कहने का मतलब हुआ नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 4, निम्न में से 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, जो 88 से विभाज्य हो जाए? तो 88 से विभाज्य होगा 4 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 4 × 9। अब इसी को हल कर देंगे दोस्तों, जब हल करेंगे तो हमारा शेषफल हो जाएगा 55। ठीक है। तो जो शेषफल हो जाएगा और ये हो जाएगा 113। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको शेषफल से मतलब है। 9999 में से 55 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो हो जाएगा 9944, यानी यही 9944 हमारे लोग का आंसर हो जाएगा, नंबर सी। नंबर 5 बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों को, अच्छा देखो आप लोग समझ रहे हो कि इसको मैं शॉर्ट कोट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और इसका ये सब टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में ही मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 में डाल दिया है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जाकर पीछे वाला वीडियो देखकर पढ़ो प्लेलिस्ट में। नंबर 5, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों को 4200 रुपये में खरीदा और उसने एक कुर्सी को 15% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पहले कुर्सी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहले कुर्सी का कितना हो जाएगा, 4200, और गुणे 15% का लाभ कमाता है तो 115, और बट्टा में हो जाएगा 100। इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 4830 रुपया। पहले का टोटल हो गया 4830 रुपया। ठीक है। इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है। 4830 रुपये याद रखेंगे। अब दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4200, और गुणे उसमें क्या है, तो 10% की हानि पर बेचता है तो 90 कर देंगे। 100 में से 10 घटा देंगे। अब इसको कटा देंगे तो कटा के गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4780 रुपया। ठीक है। तो देखो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले आया था 4830 रुपया, अब हो गया 3780 रुपया। तो टोटल कितना आ गया, 8610 रुपया। ठीक है। और कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कुल क्रय मूल्य 4200 और 4200 हो गया 8400। ठीक है। अभी भी उसको लाभ हो रहा है, 8400 में खरीदा है और क्या किया है, 8610 में बेचा है, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 210 रुपया। तो 210 का ही हम लोग को क्या निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालना है, और क्रय मूल्य है 42 42 84। एगो 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 एगो
अब इसको क्या करेंगे, इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 2.1/2%, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। नंबर 6, 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य क्या होगा? तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, और इको गो अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो अंक है, तो बट्टा में 6 तो कटा देंगे तो हो जाएगा 10, तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 7 बोल रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कितना है, तो 12 बढ़िया हो जाएगा 144, और 50 25 हो जाएगा, तो ये 169 हो जाएगा, और 169 का हो जाता है 13। तो इसमें दिमाग ही क्या लगाना है, हो गया 13 सेंटीमीटर। नंबर 8, एक व्यापारी 125 किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम बासमती चावल को 150 किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम उच्च बासमती चावल के साथ मिलाकर 144 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले 125 और 44 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे 40 को तो हो जाएगा 5000। ठीक है, अब 150 में 60 से गुना कर देंगे तो 15 छक्का 90, यानी हो जाएगा 9000। टोटल को जोड़ देंगे तो 5000 और 9000 हो गया 14000, यानी 14000 रुपया। ये 14000 क्या हो गया, रुपया हो गया। ठीक है, टोटल। अब बोला है मिश्रण के बाद, ये मिश्रण हम लोग कर देंगे तो 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम 144 किलोग्राम। ठीक है, 144 किलोग्राम हो जाएगा, अरे 60 किलोग्राम और नहीं रुको, 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम को 144 के भाव से बेचता है, तो 144 यानी टोटल हो जाएगा 14400। ठीक है, 14400 रुपया। तो उसके लाभ कितना हुआ, तो पहले आया था 14000, अब हो गया 14400, यानी 400 रुपया लाभ हो गया। तो किधर हुआ, 400 रुपया लाभ। अब देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा ना, तो ये घट के 0 ही हो जाता है। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 10, एक बेलन का आयतन 660 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई की गणना कीजिए, उसकी त्रिज्या इतना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, बेलन का आयतन यानी v बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर h। तो ये दिया है 660, और पाई का मान दिया है आपका 22/7, और आर का मान दिया है 5, तो डबल 5 कर देते हैं, यानी 50 25, और एच निकालना है तो एच को छोड़ देते हैं। अब तीछा तीछी गुणा करते हैं, तो 7 गुणे 660 और बट्टा में हो जाएगा 22 और गुणे में 25। अब इसी को दोस्तों कटाएंगे तो कटा के आ जाएगा हमारा 8.4 सेंटीमीटर, यानी नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इतना के आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे उच्चतम मान और माइनस सबसे न्यूनतम मान। तो सबसे उच्चतम 17 हो गया और सबसे न्यूनतम हो गया 9, यही ना हो गया दोस्तों, सॉरी उच्चतम 19 दिया है, सबसे उच्चतम 19 और सबसे न्यूनतम 9, तो 19 में से 9 जाएगा तो 10, तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 12, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकानदार को 27, 81 और इतना लगाकर खोला। वर्ष के अंत में तीनों ने यदि किरण का इतना है तो कुल लाभ कितना हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं कितनी दफ़ा बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेरे को ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं बनाना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, कितनी दफ़ा मैं ये बना दिया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग बना लो इसको। ठीक है, नंबर 13, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटा में और 4 घंटा में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा करके रहे तो पहले एक ही खोले तो टंकी से भरने में कितना समय लगेगा। तो देख लो दोनों को भरने में क्या लगेगा, 1/6 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 25, यानी 3 2 5 5 बटा में हो जाएगा 12। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 चक्र 4 घंटे में भर देता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 6, अरे यार ये तो भाई ऐसे ही समझ में आ रहा है 5 घंटा हो जाएगा, हटाओ। नंबर 14, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 5 7 11 और 13 से विभाजित करने पर 2 4 8 और 10 शेषफल बचे। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है ना कि जितना जितना शेष बच रहा है ना सबको क्या किया जाता है, पहले घटा दिया जाता है। ठीक है, देखो 5 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, 11 में से 8 घटा देंगे, 13 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, और जो घट के
आएगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, जो घट के आएगा उसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5050। नंबर 15, एक नाव एक निश्चित बिंदु से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत कितनी होगी? इस सिचुएशन में आप बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। नंबर 16, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, वाई इतना है तो एक्स का मान निकाल लें, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस देखिए वाई का मान दिया है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। तो ये रूट अंडर में हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 25, यही ना हुआ। तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो इधर आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 225। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 और बटा में हो जाएगा 5 कटा देंगे तो 125। तो एक्स में रूट अंडर हो जाएगा 125। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 17, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 20% का बट्टा दिया है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? यह भी क्वेश्चन अच्छा ही पूछा है। माना कि खिलौने का अंकित मूल्य मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया, ठीक है, तो उसमें 10% का बट्टा देगा तो हो जाएगा 90 रुपया, और 90 रुपया बेचने पर उसे क्या होता है तो 20% का लाभ होता है। तो यानी 20% का लाभ होता है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? तो 90 गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 120। अब इसी को कटा देंगे तो हो जाएगा 75। पहले 75 को हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% का बट्टा देने पर, ठीक है, तो 20% का बट्टा हम लोग निकाल लेते हैं। तो 20% का बट्टा निकालेंगे तो 100 और ऊपर हो जाएगा 80 और बट्टा में हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब हुआ 80, ठीक है। इतना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो उसका लाभ परसेंट कितना हो गया? तो 80 और माइनस में 75 कर देंगे तो 5, यानी लाभ बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 और बट्टा में हो जाएगा 75 और गुणे में हो जाएगा 100। अब इसी को कटा देंगे तो 6.2/3, यानी नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 18, 12,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में छमाही दी गई तिमाही दी गई चक्रवृद्धि बंतों का अंतर निकाले। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग बनाइए चक्रवृद्धि ब्याज से। नंबर 19 देख लेते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी होगी? तो मान लिया कि कुल मतों की संख्या हम लोग की 100 हो गई, ठीक है, तो x का 60%, ठीक है, x का 60% और माइनस x का 40% और बराबर में हो जाएगा 14,000। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 20, 11, 23, x का औसत 40 है तो x का मान निकाला। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबको जोड़ेंगे तो 11, 23 और x, तो 11, 23 x को जोड़ेंगे तो 11 को 23 को 34 को x और बट्टा में हो जाएगा 3 और प्लस 30, तो यानी हो जाएगा ये आपका 40, तो 4 3 12, तो 120 में से क्या करेंगे 34 को घटा देंगे तो 86 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों हम लोग आते हैं सामान्य विज्ञान पर। नंबर 1, सिरका किससे बनाया जाता है? तो सिरका आपका एथेनोइक अम्ल से बनाया जाता है। नंबर 22, एक गैस को द्रवित किया जा सकता है। जो एक गैस है उसको कैसे द्रवित हम लोग कर सकते हैं? तो दाब बढ़ाकर एवं ताप कम करके। नंबर 23, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो वो पोटेशियम धातु है। नंबर 24, एम्पियर डैश का माना जाता है। तो एम्पियर क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का मान मापा जाता है। नंबर 25, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब मालूम होता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर आती है, ठीक है। नंबर 26, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युत हीटर, ठीक है। नंबर 27, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो नाभिकीय संलयन। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 28 पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होगी? तो 500 मीटर पर सेकेंड। नंबर 29, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है
उसकी स्थिति या विनाश के कारण। नंबर 30, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सी बल जिम्मेवार है? तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इंग्लिश पर। ठीक है, इंग्लिश को ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर 31, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन हम लोग को भरना है। आई मस्ट होल्ड डिस्कशन विथ यू ऑन दैट मैटर शॉर्टली। ठीक है, तो नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ईरर को क्या करना है? तो छांटना है कि इनमें से ईरर कौन है। ठीक है, आई कॉर्टेसली आस्क्ड हिम वेयर वाज इज गोइंग। तो इसमें वेयर वाज द गोइंग दैट यू हैड कॉल्ड, ये नंबर 3 क्या है? तो ईरर है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है दोस्तों? कन्वर्ट करना है। ठीक है, द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट डिस्गस्ट हिम, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर सी हो जाएगा। ही वॉज डिस्गस्टेड विथ हिज असिस्टेंट फॉर हिज फ्लैटरी। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नरेशन बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द किंग सेड टू हिम, इफ आफ्टर 16 days यू आर फाउंड इन माई किंगडम यू शैल सफर डेथ। तो इसका नरेशन क्या बनेगा दोस्तों? एक्टिव से पैसिव वॉइस में नंबर बी हो जाएगा। द किंग टोल्ड हिम दैट इफ ही वॉज फाउंड हिज किंगडम आफ्टर 16 days वी विड द सफर डेथ। ठीक है, नंबर 35 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना इसको। ही हैज़ बीन सफरिंग, पहले का ही हो जाएगा, ही हैज़ बीन सफरिंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नंबर 36, चूज द सेंटेंस करेक्ट पंचुएशन मार्क। इसमें पंचुएशन मार्क चूज करना है, तो नंबर ए हो जाएगा। टेड एंड जेंस वी वाज बीन द फ्राइड विश विद द वैक्सीनेशन टुगेदर। ठीक है, अब क्या बनाना है? आइडम फ्रेजर बनाना है कॉल ऑफ का। ठीक है, कॉल ऑफ का आइडम फ्रेजेस क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर डी हो जाएगा, अबेंडन। ठीक है, यानी छोड़ना, भाग जाना छोड़कर। नंबर 38, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, बेलमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड। इसका सिनोनिम बनाना है किंडल। किंडल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इग्नाइट। नंबर बी। नंबर 31, चूज द मोस्ट सुटेबल एग्जेक्टिव, एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एवरी, प्रत्येक आदमी। नंबर 42, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन क्या आएगा? पॉल्यूशन इज हैविंग ए डीप इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल। ठीक है, नंबर बी हो जाएगा। चूज द प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें कौन सा फिलअप होगा? कैरोल सेड द वर्क वुड बी डन बाय अक्टूबर विच पर्सनली आई डाउट एवरी वेरी मच। ठीक है, तो विच हो जाएगा। नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। रवि बिहेवियर इज वर्थली ऑफ इमल्सन बाय ऑल द यंगस्टर। ठीक है, नंबर बी हो जाएगा। नंबर 45, वन सब्स्टिट्यूट बताना है, ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, हर एक आदमी से प्यार करता है, अल्ट्रोइस्टिक। नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर। ठीक है, और रीजनिंग को ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से विषम शब्द को छाटिए कि कौन सा शब्द विषम है। ठीक है, तो देखिए सबका वर्गमूल निकल जाएगा। एक का भी वर्गमूल एक होता है, 4 का भी 16 का 4 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अनकरेक्ट है। ठीक है, यानी सही है ये। नंबर 47, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल, तो देखिए इसमें भी है, तो ये नहीं बनेगा। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमैनिटी को इतना लिखा जा सकता है, तो नेचर को इतना लिखा जाता है, तो हंटर को कितना लिखा जा सकता है? तो सबका वैल्यू उसके उसके जगह पर क्या कर देना है? तो पुट कर देना है। तो सबका वैल्यू उसके उसके जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा नंबर सी। दिए गए श्रृंखला को फल है, देखिए इसमें से 2 को घटाया, 2 को घटाया नहीं 40 को घटाया, फिर इसमें से
42 को घटाया, फिर इसमें से 38 को घटाया, तो फिर इसमें से दिए गए विकल्पों में से 40 का स्थान 420 होना चाहिए। हाँ सही बात है, यहाँ पर 420 होना चाहिए 442 के स्थान पर, तो ये गलत है नंबर ए। अब इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये सबको गुणा कर दे रहा है। 4 दूना 8, 8 तरीके 24 और 24 तीन 72, तो सबको गुणा कर देंगे हम लोग। चाह के 36, 36 से कम 36 से 36 में 20 से गुणा कर देंगे हम लोग दोस्तों, तो 720 हो जाएगा। नंबर 20 द राइट आंसर। सबको गुणा किया। नंबर 51, एक मनुष्य ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मम्मी के बेटे से करा दिया। दामाद पहले उस मनुष्य को किस नाम से बुलाता था? तो नंबर सी फुफेरा भाई। नंबर 52, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े हो जाएंगे। उसके पिता की वर्तमान हो। हमको ये समझ में नहीं रहा कि ये मैथ का सवाल रीजनिंग में कैसे देता रहा है। तो मान लिया कि पिता की आयु 100 हो जाएगी, तो पुत्र की आयु 1 माइनस 20 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार बना देंगे, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 25, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा 35, यानी 35 वर्ष। एक व्यक्ति मुंह पूरब की ओर है, फिर वो घूमता है, 10 मीटर चलने के बाद घूमता है। ये कितनी दफ़ा में ये क्वेश्चन बनाया? ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे, ये इसमें नॉर्मली क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने की ज़रूरत उतनी पड़ेगी नहीं। ठीक है, नंबर 54 देख लेते हैं। कौन सी आकृति निम्न 3 आकृति से भिन्न है, उसको हम लोग को चूज करना है। ठीक है, देखिए नंबर 3 हमको लग रहा है। ठीक है, गैपिंग 3-3 हो रहा है। नंबर 55, नंबर 55 का बी हो जाएगा। सामान्य ज्ञान, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? सभी को पता है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंबर 57, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सॉरी, नंद वंश का अंतिम शासक तो भाई ये हमको नहीं लग रहा है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। और DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1958 में। भोपाल विद्रोह हुआ था। भोपाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? 58 का बी केरल, ओ सॉरी, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नंबर 59, भारतीय नौसेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। नंबर 60, कुर्ग पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू एवरीवन।